अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं राना मोहम्मद खुर्शीद अहमद साहब के डेरे पर, जो कि अंजुमन ताजरान सदर के एक मजबूत कैंडिडेट है। आज इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो सदर के उम्मीदवार हैं और इस हवाले से इनका इलेक्शन कम्पेन कैसे चल रही है और इनका मंशूर क्या है और ताजरों के लिए क्या मज़ीद इक़दाम उठाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं, आपकी इलेक्शन कम्पेन किस हवाले से चल रही है और आपका मंशूर क्या है? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो अंजुमन ताजरान का इलेक्शन है, इंशाअल्लाह हमारा जो मंशूर है इसके अंदर हम ताजरों के लिए पहले भी 2-3 माह से हमने काम शुरू किया हुआ है और हमारे मंशूर के अंदर है, यहाँ फ़िल्टर प्लांट का मसला था और स्ट्रीट लाइट का मसला था, सफाई के इशू थे, नलके वगैरह के थे, वो इंशाल्लाह हमने हल भी करवाए हैं किसी हद तक। और ये रोड कारपेट का मसला था, मेन बाज़ार के अंदर कोई 8 माह से रोड टूटा पड़ा था, ये भी हम ही लोगों ने मेहनत की, कमिश्नर साहब के पास गए, इंशाल्लाह वो मसला हल हो गया। और आगे भी हमारा जो मिशन है ना, वो ताजरों की फलाह व बहबूद पर काम करना है। ताजरों के लिए हमने हेल्थ सिस्टम लेके आना है, कोई डिस्पेंसरी का इंतज़ाम करना है, वाशरूम का मसला है, और ये जो चौक के अंदर मस्जिदें वगैरह हैं उनकी सफाई देखभाल, उनका जो है बिजली के बिलों का मसला होता है, ये भी हमने खुद ही वो उसको हल करना है। और दूसरा हमारा जो मंशूर है, ये ताजरों के लिए सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो है सिक्योरिटी गार्ड का। वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश अब भी रही है और जीतने के बाद इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा बेहतर करने का हमारा मकसद है। अच्छा, मुझे ताजरों के हवाले से बताएं, आप इलेक्शन कम्पेन भी चल रहे हैं, आपके आने वाले दिनों के बाद अगर आप इलेक्शंस को विन करते हैं, मज़ीद इक़दामात क्या आपके होंगे जो कि ताजरों के लिए बेहतरी का सबब बने? क्योंकि आपने अभी तक तो बताया जो भी आपने इक़दामात किए ये तो बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए क्या सोच रहे हैं अगर अल्लाह ताला आपको जीत से नवाजता है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें जीत देता है तो हम ताजरों के लिए, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए हम ऐसी कोई स्कीमें लेके आएंगे, कोई बिला सूद कर्ज़े उनको देंगे, उनके लिए कोई और जो है ना गवर्नमेंट से हम बैठ के डीसीओ कमिश्नर एसी वगैरह के साथ मीटिंग करेंगे और दुकानदारों पे जैसे जो टैक्स होते हैं, बोर्ड का टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, इनके अंदर भी हम ताजरों को रिलीफ लेके देंगे। अच्छा, इसमें अक्सर औकात हमें देखने को ये मिलता है ताजरों के बड़े छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनके बारे में यहाँ ज़्यादातर आवाज़ वो बुलंद नहीं कर पाते, तो आपने इस हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई? एक तो इनके हमें ये सुनने में आता है जो बड़े बड़े जो उम्मीदवार होते हैं उनके आपस के ताल्लुकात तो बेहतर होते हैं, लेकिन जो छोटा तबका है वो पिस जाता है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारा जो जज्बा है ना, वो हमने अल्लाह को राज़ी करना है। जब हम इस जज्बे से निकलेंगे ना, इंशाअल्लाह हम अपने ताजरों के साथ कोई भी मसाइल, हमने नहीं देखना ऊपर वाली सियासत को वो किस तरीके से करते हैं, हमने सिर्फ़ अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना है। हमने जो ताजरों के मसाइल हैं उनको पूरी ईमानदारी से हल करने हैं और ना ही हमने किसी भी ताजर को किसी भी वो सियासी उसका दबाव के अंदर नहीं आने देना। ताजर खुद और ताजर को भी चाहिए कि अपना जो है ना फ़ैसला ज़मीर से और सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करे, ऐसे बंदे को वोट दे जो कल को उनको परेशानी ना हो। ऐसे हमारे जितने भी सदूर गुज़रे हैं, ये एक नहीं कई सदूर, आज तक उन्होंने चौक के बारे में सोचा ही नहीं और ना ही वो, बल्कि ऐसा सिस्टम था कि ताजरों को उनकी बका की जंग लड़नी पड़ती थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा, हम ताजरों की जंग लड़ेंगे और हमारा चाहे एक बड़ा दुकानदार है चाहे छोटा है, हमारे लिए सब बराबर होगा। और ना ही इसके अंदर ये है कि जो 50 लाख का एक अगर दुकान के अंदर माल है, एक के अंदर 5,000 का है, वो हमारे लिए बराबर होंगे, क्यों जो वोट दोनों का बराबर है, वोट की ताकत एक ही है दोनों की, चाहे कोई बड़ा ताजर है चाहे छोटा ताजर है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल प्रेशर की बात की, तो जब भी कभी भी अंजुमन ताजरान के जब भी इलेक्शंस होते हैं, क्या पॉलिटिकली सपोर्ट किया जाता है किसी सियासी जमात की तरफ से? भाईजान होता है, पर ये आजकल तो मैं देख रहा हूँ हमारा ये इलेक्शन हो रहा है, हमारे ये इस एरिए के अंदर जो हमारे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है उसके साथ पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ है कि 3-4 यूसीओं के चेयरमैन थे, एमएनए वगैरह थे, उन्होंने इसी उस पर वोट लिया था अंजुमन ताजरान से कि हम आपके जितने भी मसाइल होंगे हम
फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल करेंगे। मगर 2 सालों के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि जो काम हुए थे ना पहले, वो भी कोई ख़राब हुआ है तो उसको वो सही भी नहीं करवा सके। ये 2 साल की उनकी कारकर्दगी है। अब वो लोगों के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, समाजत करते हैं कि हमें वोट दो, पर दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि जो बंदा 2 साल में आपके काम ही नहीं आया, आप लोगों को खुद अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि 2 साल तो वो बंदे नज़र नहीं आए। अगर वो अब फिर आ जाते हैं इलाके के चेयरमैनों को, कौंसलरों को, एमएनए एमपीए को लेके, फिर उनको खुद सोचना चाहिए ना कि 2 साल वो किधर रहे हैं। अच्छा, अपनी टीम के हवाले से बताएं, आपकी टीम कौन सी है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, नायब सदर कौन है, और आपके जो ग्रुप के सदर्स वगैरह कौन है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। कौन कौन जो उम्मीदवार है जो आपकी बैकबोन की तरह आपके साथ शाना बशाना करें। इंशाल्लाह हमें जो टीम मिली है ना, तमाम मुखलस दोस्त हैं और हमारी टीम अच्छी टीम है। और हमारी जो टीम है ना, वो तमाम अंजमन ताजरान के दुकानदार हैं। आप दूसरे ग्रुपों में देखें, तमाम आउटसाइडर बंदे हैं। हमने अपने ग्रुप को एक तो ये सियासी ग्रुप नहीं बनाया, और हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी है चौधरी फैसल, ग्रुप चेयरमैन है शकील पाशा साहब, और तमाम जितने भी हमारे ओहदे दौरान है, मोहसन भट्टी है, अमर अशरफ है, राना अमजद है, राना शहजाद है, राना मुकीम है। ये वो बंदे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मार मुनीर संडल साहब है, मार सरफराज है, डॉक्टर अरशद कादरी साहब है, ज़फ़र सियाल साहब है, ऐसे ही असलम भाई हैं, और दूसरा इजाज़ कुरैशी साहब हैं, अलियास भाई हैं। ये जो टीम हमारी है, मोहसन राजपूत है, वकार भाई है, ये हमारी टीम हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रही है। और मैं अल्लाह की तरफ से भी पुरुम्मीद हूँ, जैसे हमारा वर्क है ना, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और हमारे साथ वो दुकानदार हैं जो समझते हैं कि मैं दुकानदारों को कहता हूँ कि पहला वोट आप हमारे साथ तावन करें, दूसरे वोट के अगर हम इस लायक होंगे, अगर आपके मसले मसाइल हम हल करें, फिर हमें देना। अगर इस लायक हम ना हो, हमें रिजेक्ट कर देना। नाज़रीन, राना मोहम्मद खुर्शीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इलाके का विज़िट करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इलाके के लिए, ताजरों के लिए जो इक़दाम किए हैं, उस हवाले से भी आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, राना खुर्शीद साहब के साथ हम इलाके का विज़िट भी कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ताजरों के लिए जो इक़दाम किए हैं वो उनकी भलाई के लिए और उनकी खुशहाली के लिए। तो हमारे साथ आप देख भी सकते हैं, अभी राना साहब ने इसका इफ्तिताह भी किया है, हैंड पंप यहाँ पे लगवाया गया है। तो यहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, ये जो इक़दाम छोटे छोटे किए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप। यहाँ जो लगा है, ये इसकी बहुत ज़रूरत थी। राना साहब की बड़ी मेहरबानी है इसके लिए। यहाँ इलाके के लिए ज़रूरत भी थी इस पंप की ना, बहुत ज़्यादा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीनियर नायब सदर अल-फलाह ताजिर दोस्त ग्रुप। जैसे कि अभी हमारे भाई ने आपको बताया कि यहाँ हमारे इस इलाके में, हमारे इस जो ये हिस्सा है, यहाँ पानी का जो है बहुत मैटर था, तो इसलिए जो है ना उसको हमने सोल्व किया। इंशाल्लाह हमारे पास मज़ीद और नलके हैं। हमने इसी लाइन में जो है हमारे जितने दुकानदार हजरात हैं, हमने 3 और नलके यहाँ लगवाने हैं। इसके अलावा हमने जो ये हमारा खानेवार रोड है, यहाँ भी हमने नलकों का सिस्टम करना है। और इसके अलावा हमारे और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो हम अपने ताजिर बिरादरी के लिए लाए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी सामने आ जाएंगे। इसके अलावा मैं गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ मेरी ताजिर बिरादरी तक पहुँचती है, तो अगर किसी फ़र्द या उनके कुछ अज़ीज़ व अक़ारिब या मेरे ताजिर भाई के किसी की आँख में सफ़ेद मोतिया का अगर कोई मसला है, तो वो हमारे ग्रुप से रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हम फ्री जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा हमने अनकरीब फ्री डिस्पेंसरी का भी एक इफ्तिताह करना है। हमने ये एक मिशन लेकर आए हैं कि हम जो ये ताजिर है, इसमें जो है अप लेवल के भी ताजिर हैं और लो लेवल के भी ताजिर हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ये ताजिर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, आज का हालात आपके सामने, तो माशियत बहुत कमज़ोर हो रही है और लोग बहुत परेशान भी हैं, तो इसलिए हमने ऐसे काम किए हैं कि जिसमें हमारी ताजिर बिरादरी को बहुत फ़ायदा मिले। इसके अलावा हमारे और भी बहुत से पैकेज वगैरह हैं जो हमने अपने मंशूर में देने हैं, और हम जो वादा लेके आए हैं, और हमारे जो सदर साहब हैं, इंशाअल्लाह ने एक अच्छी टीम का इंतखाब किया है, और ये टीम एक ऐसी है कि जो दिन रात मेहनत करने वाली है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ हमारा वर्क भी अच्छा है, लोग ये ताजिर बिरादरी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रही है, और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह हमारे ये 10 तारीख जो एतवार का दिन है, इसमें ये हमें कामयाब करवाएंगे और हम जो मिशन जो हम वादा कर देंगे इंशाल्लाह उस अमल उस जो हम ये वादा करेंगे उस वादे को हम बिल्कुल पाया तकमील तक पहुँचाएँ। अच्छा राना साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका आखिर पैगाम क्या होगा ताजरों के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तमाम ताजर दोस्तों को यही अपील है कि 10 तारीख को आप तराजू पर मोहर लगाएं और हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह ये आपका जो वोट होगा ये कभी ज़ाया नहीं जाएगा और आपको फ़ख्र होगा कि हमने एक अच्छी टीम को वोट दिया। और इंशाअल्लाह एक दिन आप हमारे लिए निकालें, हम 2 साल आपकी दिन रात मेहनत करेंगे और आपको आपका ज़मीर भी आपसे मुतमईन होगा कि आप हमने वोट सही बंदों को दिया है। शुक्रिया जी नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी नई पर्सनैलिटी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।